आप सभी का स्वागत है मेंटोर जी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर, जो कि सीबीएसई क्लास 12th में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो। आउट 7 आउट ऑफ 7 आप इजीली यहाँ से स्कोर कर सकते हो। आज के सेशन में बच्चों हम सिर्फ बात करेंगे इसके कुछ टॉपिक्स की। नेक्स्ट सेशन में हम पूरा सेशन नेक्स्ट सेशन में हम पूरा चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, क्योंकि पूरा सेशन वन शॉट में कर पाना काफी टिपिकल है, क्योंकि काफी सारी चीजें मेरे को जो आपको एक्सप्लेन करनी है। इसलिए डायग्रामेटिकली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने पहले से कोई यहाँ पर लिख के कुछ भी नहीं रखा हुआ। इसलिए डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर एक एक कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सेशन में। हम बैंड गैप थ्योरी, और देन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप और एन टाइप, डोपिंग वाला जो पूरा सेक्शन है जिसमें एन टाइप पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आते हैं। देन बच्चों कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये सेशन, आज के सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बेसिक सेमीकंडक्टर का बच्चों यहीं से मिलता है। और ये इस वाले सेक्शन से जो मैं टॉपिक आज कवर कर रहा हूँ, यहाँ से चांसेस है कि आपको 2-3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है इसमें वो है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग, वर्किंग डायोड का फॉरवर्ड वाइसिंग रिवर्स वाइसिंग में। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्चुअल्स आते हैं। देन डायोड की एप्लीकेशन एज ए रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो वो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर करेंगे। ये वाला जो सेकंड सेशन होगा वो मोर मच इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां से तो डेफिनेटली पक्का है कि क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको जो सीबीएसई सैंपल पेपर आप देखोगे, तो सीबीएसई सैंपल पेपर में भी उसमें से क्वेश्चन है बच्चों। और जो आपका ये वाला सेशन मैं आज करा रहा हूँ, इसमें बेसिक क्वेश्चंस एमसीक्यू आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों। तो तो आप जल्दी जल्दी आज इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। आप बहुत जल्दी जल्दी इस लाइव सेशन में बच्चों जुड़ जाइए। और उसके बाद अगर आपका कोई साथी है वो जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है बच्चों। जल्दी से आप इस लाइव सेशन में बच्चों जुड़ जाइएगा। मैं देख रहा हूँ। और जरूरत है कि आप थ्योरेटिकल व्यू अपना कम रखिए, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक थ्योरेटिकल सेक्शन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। इसमें थ्योरेटिकल सेक्शन ना हो के बच्चों काफी ज्यादा समझने का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बच्चों, जब आप अपना जो ग्रेजुएशन लेवल में पहुंचोगे, आप बीटेक करते हैं या फिर आप बीएससी करते हैं, तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेमीकंडक्टर को यहाँ अच्छे से समझ के जाएं। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप बच्चों सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको ग्रेजुएशन में जाके जो है वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है। ठीक है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे आप विशेषकर बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी बचा हुआ पोर्शन भी हम इसको कवर करेंगे बच्चों। नेक्स्ट सेशन में इस पोर्शन को हम कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सभी को साउंड क्लियर आ रही है? साउंड सभी को बच्चों क्लियर आ रही है क्या? अपना रिप्लाई कर दीजिए। और
सीबीएसई सैंपल पेपर सभी बच्चे जरूर कर लें, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है कि आपको सीबीएसई सैंपल पेपर बच्चों जरूर आना चाहिए। क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर में आपको मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई कि कौन सा सेक्शन है, कब आता है, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन वहां आया हुआ है। और आपने देखा कि और में क्वेश्चन हर एक सेक्शन में था। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और आज के वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर से ही सारी चीजें मिलके बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी हुई है। वेदर इट इज मोबाइल, वेदर इट इज आपके घर में आप सबसे ज्यादा यूज करते हो एलईडी। तो एलईडी भी लाइट एमिटिंग डायोड ही होती है। एलईडी का अगर फुल फॉर्म देखें तो लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। और हमारे घर में जो टीवी होता है वो उसको भी हम एलईडी बोलते हैं, वहां भी क्या है, एलईडी लगी होती है उसमें भी। तो लाइट एमिटिंग डायोड वो एलईडी पैनल होते हैं, एलईडी के डिस्प्ले पैनल्स आते हैं। तो इसलिए बच्चों आज का जो टाइम है वो एडवांस फिजिक्स का है। और हमारा मॉडर्न फिजिक्स जो है उसके अंदर सेमीकंडक्टर काफी वर्थ रखता है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूं कि बच्चे सोचता है कि भैया थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल। मैं कहता हूं नहीं, थ्योरेटिकल नहीं है। ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझने का है। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 मार्क्स का तकरीबन इससे आता है बच्चों। और 7 मार्क्स का आता है तो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि 7 नंबर आपके अच्छे होने चाहिए। टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं यहाँ पर: बैंड गैप थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, डोपिंग क्या होती है जी, देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप एन टाइप आ जाता है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। यहां तक कोशिश रहेगी कि हम आज के इस सेशन में खत्म कर कर लें। ठीक है। देन फॉर्मेशन पीएन जंक्शन, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वर्किंग उसकी, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे होता है, इसके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल है। इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल यहां से बनता है वो हम यहाँ करने जा रहे हैं। रेक्टिफायर है, हाफ वेव, फुल वेव, डायोड की एप्लीकेशन किस में आती है, रेक्टिफायर में आती है बच्चों। और रेक्टिफायर के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, वेव फॉर्म के न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी मैं यहाँ पर कवर करूंगा, बट लेकिन नेक्स्ट सेशन में वो कवर करेंगे उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले आगे, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। जो सॉलिड्स हैं उन सॉलिड्स के अंदर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर भैया दो बैंड्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बात करते हैं, सिलिकॉन मैंने यहाँ पे लिया हुआ। सिलिकॉन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है कितना भैया, 14। उसका अगर हम इसको के एल एम लिखते हैं तो बच्चों 284। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको 4 और मिल जाए, अगर इसको 4 और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, इसके ऑक्टेट क्या हो जाएगी, पूरी फिल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब हम हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेमीकंडक्टर। हमें ना तो कंडक्टर के बारे में जानना है, ना हमें इंसुलेटर के बारे में ज्यादा कुछ जानना है। यानी कि हमें जानना है कि बेसिक बेसिक इसमें डिफरेंस क्या है। तो भैया ये 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसके जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, बच्चे क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p2। ठीक है। तो आउटर मोस्ट में यानी थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है। और अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाते तो ये जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता बच्चों, स्टेबल हो जाता। ठीक है। तो है क्या, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फिल करने लग जाएं तो यहां पर क्या है, एनर्जी के अकॉर्डिंग तो ये 1s2, 2s2, ठीक है, ध्यान से देखना यहां पर, 2s2, 2p6, इसको आगे लेते हैं। ठीक है, यहां समझाते हैं इसको। 1s2, 2s2, 2p6, देन पीछे पहुंचते हैं बच्चों, कितना, 3s2 और 3p2, देन 3s2 और 3p2। इनके अंदर सभी के अंदर क्या है भैया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंड है। अब आपको एक चीज तो पता होगी कि भैया करंट उनके अंदर, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो किस वजह से बच्चों फ्लो करता है, बताओ। कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू
अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो होता है बच्चों वो किसकी वजह से फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट लेकिन बच्चों ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंड है। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंड है, फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। तो है क्या, इनकी जो एनर्जी है, जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जहां तक जिस एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, E1 उसको बोल दिया मैंने E1। तो होता क्या, उसके बाद जब हम इनकी फीलिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी गैप आ जाता है, और वो एनर्जी गैप कहलाता है इनके बीच में Eg। ठीक है। देन उसके बाद 3p2 है। उसके बाद क्या आएगा भैया, 3d। तो ये क्या है, वैकेंट है। अब यहां पर एक एनर्जी गैप स्टार्ट हो गया, और यहां से जो इसकी एनर्जी है, ये हमने बोल दिया कितना बच्चों, E2। तो ये जो टॉप मोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये टॉप मोस्ट जो एनर्जी लेवल है, जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हम भरे हुए हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन्स आपको E1 एनर्जी लेवल तक दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाता है हमारा क्या, बैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एक ऐसा फ्री जगह है जहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया। यानी कि आप एक तरह से इस तरह समझिए, सिलिकॉन का भैया कितना होता है, एटॉमिक नंबर 14 होता है। 1s2, इसको लिखोगे 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो ये कितने आ गए भैया, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम 14 इलेक्ट्रॉन्स की हमने फीलिंग स्टार्ट करी, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आए। फिर उसके बाद कुछ एनर्जी का क्या आ गया भैया, गैप आ गया, जिसमें कोई भी हमारा जो है ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब जहां एनर्जी का गैप आया, जहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वहां पर नहीं है, कोई एनर्जी लेवल नहीं है, तो जिसकी उसकी वजह से यहाँ पर उस जो फ्री स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, फोरबिडन एनर्जी गैप। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, ये जो इससे ऊपर एनर्जी लेवल है, ये यहाँ पर कहलाता है कंडक्शन बैंड। और जहां ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं, डेट इज कॉल्ड बैलेंस बैंड। ठीक है, इसको क्या बोला गया, बैलेंस बैंड। अब इसकी जो बैलेंसी थी बच्चों, कितनी थी, 2, 8 और 4। कितनी बैलेंसी थी, 4। तो ये 4 जो बैलेंसी थी भैया, ये बैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन आए, तो इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, बैलेंस बैंड बोल दिया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाते, 4 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाते, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिलते, तो ये कहां शिफ्ट हो जाते, कुछ ऊपर ही शिफ्ट हो जाते। यानी कि यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब क्रिएट होंगे, जब यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। यानी कि एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है, जहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसे बोलते हैं क्या, फोरबिडन एनर्जी गैप। और फोरबिडन एनर्जी गैप की हम बात करें, अगर हम E2 में से E1 को हम माइनस कर दें, ग्राउंड एनर्जी लेवल से इसका कितना है बैलेंस बैंड की एनर्जी, E1। और इसकी कितनी है कंडक्शन बैंड की, कहां से स्टार्ट होती है, E2। तो E2 माइनस E1 अगर हम करते हैं बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा क्या, फोरबिडन एनर्जी गैप, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, Eg से। ठीक है, फोरबिडन एनर्जी गैप। और कंडक्शन बैंड में अगर ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ही तो होना चाहिए भाई, यहाँ फ्री है, तो यहाँ फ्रीली ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है। ये खाली पड़े ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, तो उसकी वजह से करंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो जैसे कि मैंने लिखा, तो कंडक्टर्स में क्या होता है भाई, कंडक्शन बैंड या तो ओवरलैप कर जाते हैं, या फिर क्या होता है, वो एनर्जी गैप कम होता। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इजीली यहाँ से कैसे कब पहुंच पाएगा, कि भाई जब ये एनर्जी गैप क्या हो, कम हो। अगर ये एनर्जी गैप कम हुआ, तो ये इजीली कहां पहुंच सकता है, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। अब होता क्या है, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है बच्चों, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो आपको पता ही है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ भी एक सिलिकॉन हमने ये ले लिया। तो इस तरीके से कुछ एक कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स की इसकी शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक अगले वाले करेगा। ठीक है, मैं इधर उसको इरेजर, ठीक है, एक इसका आ गया, चारों इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, चारों इसके हो गए। ठीक है, ये इधर से फ्री है, और ऐसे ही इसके ये चारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट में, ये इसकी वैलेंसी को क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बताते हैं कि हाँ भाई इसकी वैलेंसी कितनी है, इतनी है। ठीक है जी,
चलो आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं इस बैंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग, बैंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस बैंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है भैया, इन सभी में हमें क्या निकल बताना है, डिफरेंस बताना ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी। चलो ये बताओ आज का दिन बच्चों आपका कैसा रहा, ये तो बताइए, आज का दिन आपका कैसा रहा। तैयारी आपकी कैसी चल रही है एग्जाम की? क्यों बच्चों, एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप बताते रहिएगा मेरे पास। दीशु गुड इवनिंग सर, बिल्कुल गुड इवनिंग। माई इंक्वेस्टेड लाइव, ठीक, लाइव एपेक्स सर, ओके। मधुर गुजर हेलो सर, यस बताइए क्या पूछना है। मधुर अचुवन सर, आज ही कंप्लीट करा देना इसे। मैं कंप्लीट तो करा दूं बच्चे, पर लेकिन मेरे बाद भी किसी की क्लास है। ठीक है, मेरे बाद भी किसी की क्या है, क्लास है। सिमरन शर्मा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बच्चे करंट फ्लो होते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। और आप सब लोग मेरे को जो है कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको जो है क्लियर करूंगा। चैप्टर इजी है, 7 नंबर आपको लाने हैं और 7 नंबर मैं दिलवाऊंगा आपको, ये बात पक्की है। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपका कोई भी साथी जिसको सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं आता उसको जो है भैया बता दीजिएगा लाइव क्लास चल रही है, बिल्कुल ज्वाइन हो जाए। और डेफिनेटली क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल सबसे इजीएस्ट मेथड से कराऊंगा बच्चों। ठीक है, सबसे इजीएस्ट मेथड से डेफिनेटली कह रहा हूं, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, लिख के रख लो, 1 नंबर भी आपका इस चैप्टर में नहीं कटने वाला, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए टाइम तो लगने वाला है, टाइम तो लगेगा, है ना। तो डिफरेंस करना है आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई में पूछा हुआ है, अराउंड 2017 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था, 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया इसमें कंडक्टर की। तो कंडक्टर सभी बच्चे जानते हैं यार, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो हो जाता है। अब करंट फ्लो हो जाता है तो क्यों हो जाता है, मैंने जैसे कि बताया, उसमें क्या होते हैं भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, क्या करते हैं, एक तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फिल्स होते हैं, ये दोनों के बीच में एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। बैलेंस बैंड जिसका एनर्जी लेवल E1, कंडक्शन बैंड जिसका एनर्जी लेवल बच्चों कितना, E2। इसको मैंने लिखा क्या, कंडक्शन बैंड। अब यहां पर ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अवेलेबल हैं। अब अवेलेबल है तो भाई ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऊपर एनर्जी लेवल्स में जा सकते हैं, ऊपर से कहा सकते हैं नीचे, यानी कि क्या, फ्री है, ये ज्यादा बाउंड नहीं है न्यूक्लियस के साथ। देखो न्यूक्लियस से कंसेप्ट है समझने वाला कि न्यूक्लियस चार्ज जेड, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा भैया वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बाउंड। अब जितना वो दूर जाता चला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, उतना ही फ्री हो जाएगा। तो उसका मतलब जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, ज्यादा बाउंड है। अब जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वो कम बाउंड है। दूसरा, यहाँ जो फोरबिडन एनर्जी गैप है बच्चे, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है। फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन से कुछ कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो यहां पर इजीली इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बच्चों, अवेलेबल रहते हैं। और कहां पर, कंडक्शन बैंड में। और अगर हम एनर्जी ना भी दें तो नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनना, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं ये,
कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पर आ गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, यही क्या है, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो होता है। ठीक है, डेफिनेटली थम्स अप कर दो एक बार, थम्स अप कर दीजिए बच्चों। और किसी को कुछ भी पूछना हो बच्चों, मैं कमेंट्स, मैंने आपको बोला कि मैं कमेंट्स आपके देखता रहूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी कुछ पूछना है ना, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है आपको। ठीक है, चलो, और किसी का कमेंट्स अभी नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। एक कंडीशन तो बच्चों इसके अंदर ये वाली आ जाती है, ठीक है जी, ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए एग्जाम्पल भी सुन लो। इसके लिए एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे सबसे बढ़िया कौन होता कंडक्टर, बताओ, गोल्ड और एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। इनके अंदर कुछ इस तरह की कंडीशन रहती है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। ठीक है, अब होता क्या है बच्चे, आप जनरली क्या करते हो, उसमें थ्योरी याद कर लेते हो, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। आप सबसे पहले एग्जाम में आता है तो इस डायग्राम को बनाओगे, डायग्राम बना के आप इजीली जो मैं बोल रहा हूं उसी को अपनी लैंग्वेज में आप बोल लीजिए। ठीक है, उसी को आप जो है ध्यान में रखिए कि क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं, और अपनी लैंग्वेज में लिख लिए बच्चों। बुकिश लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखी जाए, टिपिकल लैंग्वेज होती है, आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली वहां पर लिख पाओ, जो आपको आगे तक याद रहेगा। आप अपने दिमाग से लिखोगे तो आप सीखोगे, बुकिश लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप पढ़ तो लोगे, उसको याद तो कर लोगे, पर लेकिन भूल जाओगे, तो रट्टाफिकेशन को क्रॉस मार दो। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक कंडीशन इसमें आती है, ये मैंने बना लिया बैलेंस बैंड। ठीक है, एक इसमें बच्चों कंडीशन आती है ओवरलैपिंग की। ठीक है, ओवरलैपिंग की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बच्चों, मैं बात कर रहा हूं फिलहाल इस समय किसकी, कंडक्टर्स की। तो इसमें एक कंडीशन आती है ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये नीचे वाला बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, अगर यहाँ फोरबिडन एनर्जी गैप की बात करें तो भाई यहाँ होता है 0। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम्पल आपको हम बता दें भैया, जिंक का है एक, और और होता है बेरिलियम होता है। ठीक है, और होता है बेरिलियम होता है, इस तरह का एग्जाम्पल। तो ये भी आप ध्यान रखें कि एक नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ओवरलैपिंग किस में होती है, तो ये फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं बच्चों इंसुलेटर की। ठीक है, ये बैंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसुलेटर्स की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, इंसुलेटर्स की क्या कंडीशन होती है, अगर इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें भैया, तो यहां पर क्या है, बैलेंस बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड, और ये आ गया आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है जी, ये आ गया हमारा क्या, कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है डेट इज कॉल्ड फोरबिडन एनर्जी गैप। इसका ग्राउंड लेवल से एनर्जी लेवल डेट इज E1, इसका एनर्जी लेवल कितना है बच्चों, E2 है। ठीक है, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिर्फ बैलेंस बैंड में तो हैं, अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते। ठीक है, यानी कि इनका इंसुलेटर्स का कंडक्शन बैंड क्या रहता है, फुल्ली एम्प्टी रहता है। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके भाई बैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वहां पर करंट फ्लो हो सकता है। बट लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर क्या है, ये फोरबिडन एनर्जी गैप जो होता है बच्चों, वो Eg की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। ठीक है,
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, और ये इतनी ज्यादा है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से यहां पर बच्चों करंट फ्लो नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें बच्चों डायमंड, तो डायमंड के अंदर ये फोरबिडन एनर्जी गैप नियरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। तो ऐसे जो भी हमारे पास सॉलिड्स हैं वो कहलाते हैं क्या भैया, इंसुलेटर्स। ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं यहाँ पर, इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जो जिनके कंडक्शन बैंड फुल्ली क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां नहीं होता है। इस वजह से इंसुलेटर्स के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो बैंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं समझता हूं आपको इंसुलेटर्स क्लियर हुआ होगा। देन आगे बात करते हैं, मेन पढ़ना है सेमीकंडक्टर। अब यहां से हमारा की पॉइंट्स जो है स्टार्ट होते हैं, और आपको इन की पॉइंट्स कंसेप्ट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, इन की पॉइंट्स को और कंसेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है। तो सेमीकंडक्टर के बच्चों अगर हम बात करते हैं तो समय पहले, जैसे कि आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर होते हैं। कौन से ग्रुप के हैं जी ये दोनों सेमीकंडक्टर, फटाफट बताओ कौन से ग्रुप के हैं बच्चों। ये होते हैं कौन से ग्रुप के, 14th ग्रुप के। कौन से ग्रुप के, 14th ग्रुप। और सभी बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 14th ग्रुप के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। अब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब आप एक बात पूछोगे, सर एक बात तो बताइए, सिलिकॉन जर्मेनियम क्यों लिया आपने, उसमें तो कार्बन भी आता है। सर कार्बन के आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो सेमीकंडक्टर नहीं कहलाता। बिल्कुल सही बात है। आप जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हो, टॉप टू बॉटम चलते हो, तो वहां पर क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर बच्चों इंक्रीज होता है। मेटेलिक करेक्टर क्या, सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ये सीज हो जाते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऊपर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी रहता है। टोटली एम्प्टी रहता है। टोटली एम्प्टी अगर रहेगा 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड, तो भैया ये बिल्कुल बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है, मैंने क्या बोला, परफेक्ट इंसुलेटर। कब, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। और केल्विन को बेटा डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे ना, तो आप खुद जानते हो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए भैया ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्रीज हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं होती यहां पर, जिसकी वजह से ये कंडक्शन बैंड बच्चों नहीं पहुंच पाते, और कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो है ही नहीं, तो यहां पर करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आई है ना। चलो मैं एक बार देखता हूं किसी और बच्चे का। ठीक, चोन ग्रेट सर, ठीक है, ओके। दिशु बेरिलियम, ठीक, वेरी गुड दिशु। हेलो सर, ठीक है। करते रहिए बच्चों, मैसेज करते रहिए, मैं आपके मैसेज कंटिन्यूसली रीड कर रहा हूँ प्रॉपरली। ठीक है, और ठीक है, 0 केल्विन पे आपको पता लग गया इंसुलेटर होता है। अब बात करते हैं, सारी कहानी बदलती है भाई यहां से, कि रूम टेम्परेचर पे जब हम इसको लेके आते हैं तो क्या हुआ। सर ये बताइए, रूम टेम्परेचर पे जब हम इसको लेके आए तो क्या हुआ। रूम टेम्परेचर पे जैसे आप इसको लेके आते हैं तो, अच्छा एक चीज और है, एक टर्म आती है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, तो फर्मी लेवल क्या होता है, 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल हमारा कंडक्शन बैंड में होता है, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन से फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से फील्ड किससे होगा, किसमें होगा, बैलेंस बैंड में। तो वो क्या कहलाएगा, फर्मी लेवल। और वो जिस एनर्जी लेवल में है तो वो कहलाएगी फर्मी एनर्जी। अगर यही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते तो 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड में, ध्यान से सुनना, अगर ये कंडक्टर होता, मैं पीछे जाता हूं। ठीक है, ये कंडक्टर की बात चल रही थी। ठीक है, ये वाले में बताया था मैंने। तो यहां पर 0 केल्विन में, 0 केल्विन पर जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल
कंडक्शन बैंड का होगा इलेक्ट्रॉन से फिल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड, तो उसको बोलेंगे बच्चों क्या, फर्मी लेवल। ध्यान से ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे, फर्मी लेवल बोलेंगे, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर फील्ड होगा भैया, जाहिर सी बात है। कंडक्टर के अंदर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कहाँ रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं। तो फर्मी लेवल 0 केल्विन में, 0 केल्विन पर फर्मी लेवल जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल होगा वो कहलाएगा फर्मी लेवल, और जो उसकी एनर्जी होगी वो कहलाएगी फर्मी एनर्जी, ठीक है। देन हम पूछे कहा भैया सेमीकंडक्टर पर, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, कंडक्शन बैंड 0 केल्विन पे खाली पड़ा है। अब 0 केल्विन पे खाली पड़ा है तो हमें पूछना पड़ेगा कहां, बैलेंस बैंड, तो बैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल, उसी को क्या बोलेंगे, फर्मी एनर्जी भी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि यहां तो एमपीटी पड़ा, तो यहां पर फर्मी लेवल की बात करें तो फर्मी लेवल ये बन जाएगा, तो जो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन से क्या है, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, ठीक है। और इसी को बोलेंगे क्या, और इस एनर्जी को बोलेंगे क्या, फर्मी एनर्जी। ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे, फर्मी एनर्जी। अब बात आती है, हम इसको ले आए भैया कहा, रूम टेम्परेचर पे, कहा ले आए, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे बच्चों जब लेके आए तो क्या कहानी हुई, तो यहां पर क्या था भैया, फोरबिडन एनर्जी गैप, जैसे कि सिलिकॉन के लिए मैंने बताया था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया होता क्या है, कुछ इस तरह की घटना घटती है यहां पर, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, अब होता क्या है भाई, यहाँ जो एनर्जी लेवल हमारे वैकेंट पड़े हैं कंडक्शन बैंड में, कौन सा बैंड है ये, कंडक्शन बैंड, ये कौन सा बैंड है, बैलेंस बैंड। तो भैया रूम टेम्परेचर पे आते ही इनको एनर्जी मिल जाती है। अब टेम्परेचर से एनर्जी कहां से मिली बच्चों, आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा होगा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू होता 3/2 kT। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनको मिल गई, यानी इनके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन के पास एक सर्टेन एनर्जी आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। और कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो भैया यहां क्रिएट हो गया क्या, होल। अब यहां क्रिएट हो गया होल, जहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पर क्रिएट कर गए क्या, होल। अब आप कहोगे सर ये होल क्या है आ गया, यहाँ पर होल क्या आप बता रहे हो आप, होल के बारे में बच्चों अभी समझाऊंगा क्या चीज है क्या नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में तो एक होल क्रिएट हुआ, ध्यान रखना। अब दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां पर दो होल क्रिएट करके जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे भैया, नंबर ऑफ होल्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हुए, नंबर ऑफ होल्स के, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेके कहां चले गए भैया, कंडक्शन बैंड में चले गए, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए, क्या हो गए, वो फ्री हो गए। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ ना कुछ यहां पर करंट एग्जिस्ट करने लग जाएगा, यानी कि इसकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब कंडक्टिविटी इसकी पहले से रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आके क्या हो जाएगा भैया, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस इसका क्या कर गया भैया, रेजिस्टेंस इसका बच्चों कर गया डिक्रीज, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका क्या कर गया, डिक्रीज। क्यों करा भैया, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करेगा, करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो हो सकता है, तो इसका मतलब करंट यहां पर फ्लो हो सकता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, ठीक है, रेजिस्टेंस घट गया। और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हुए, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल हुए, ठीक है। और क्या जनरेट हुए यहां पर, EHP जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। भाई जब यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर होल जनरेट कर गया वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, ऊपर, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचे उतने नीचे क्या क्रिएट हो गए, होल्स। तो होल का घर हो गया बैलेंस बैंड। एक बात समझ में आई, ये किसका घर हो गया, ये होल का घर हो गया। इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां पहुंच गए फ्री होकर, तो इसका मतलब होल्स का घर ये हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां रह रहे हैं, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर करंट फ्लो हो सकता है। दैट मीन्स ये बिहेव करने लगा फिर कंडक्टर की तरह, कब, जब हम कहां पहुंचे, रूम टेम्परेचर पर। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है।
कोई भी टॉपिक आपका क्लियर ना हो, किसी से भी डाउट हो, मेरे को आप चैट बॉक्स में जो है आप मेरे को बताइएगा, मैं उसको दोबारा रिपीट डेफिनेटली यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए जी, और भी कुछ मैं बताने वाला था इसमें, ठीक है, एनर्जी इसको मिल गई। चलो जी आगे चलते हैं, इसमें और भी काफी सारी चीजें बताऊंगा। जो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ये बैलेंस बैंड है हमारा, और ये कंडक्शन बैंड है। तो फोरबिडन एनर्जी गैप। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, ये हमारा एनर्जी लेवल किसका, E1, और ये एनर्जी लेवल हमारा कितना, E2, ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, फील्ड है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की बच्चों, ठीक है जी। तो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए भैया, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए बच्चों, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। जब कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया बच्चों होल, यहाँ पर क्रिएट हो गए दो होल, ठीक है। अब ये होल क्या है, तो मैं आपको बता दूं भैया, होल क्या है, ये डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। ये डेफिशिएंसी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो यहाँ क्रिएट कर गया होल, और इस होल पर चार्ज, चार्ज की बात करें तो होल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये जस्ट लाइक ए प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे बैलेंस बैंड में यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं होल, और यहां एग्जिस्ट कर पा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे जी, उसको भी बताता हूं। तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, ई की पावर माइनस ईजी बाई के टी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, वो एक्सपोनेंशियली क्या करेंगे, इंक्रीज। ये ई की पावर माइनस ईजी अपॉन के टी, ये क्या है, इसकी पावर में है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ईजी क्या है, फोरबिडन एनर्जी क्या है। ईजी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना इस पूरे फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। तो दैट मीन्स ये जो है, अगर मैं बात करूं, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, एन और टेम्परेचर के साथ। यानी कि आप क्या हो जी, सारा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सभी पहुंच जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन जब सब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद तो नहीं पहुंचने वाले, तो उसके बाद ये ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा बैलेंस बैंड से उठ के कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड। और जब ये यहां पहुंचेंगे तो यहाँ क्या क्रिएट होने वाले हैं, होल क्रिएट होने वाले। मैंने बताया बैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर जब आप बात कर रहे हो तो होल का घर है, होल हमारे यहां पर है, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री हो गए। फ्री हो गए तो करंट वहां पर फ्लो हो सकता है, ठीक है, करंट फ्लो हो सकता है, नहीं करंट क्या होगा वहां पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा, ठीक है। तो देन आगे चलते हैं। सिलिकॉन जो है वो 14th ग्रुप में आता है बच्चों, 14th ग्रुप में टॉप मोस्ट में आपका कार्बन, इसमें कार्बन भी आता है। कार्बन हमारा क्या है बच्चों, इंसुलेटर है, क्योंकि एक तो उसका फोरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होता है। और जब हम टॉप टू बॉटम केमिस्ट्री पढ़ी होगी, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऊपर वाले सभी क्या होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं बच्चों, इंसुलेटर्स होते हैं, या फिर बोलो कि नॉन मेटल्स होते हैं। अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो ऊपर वाले जितने होते हैं उनको बोलते हैं क्या बच्चों, नॉन मेटल। और नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। अपने पीरियोडिक टेबल आप उठाना, किसी भी ग्रुप को आप देख लेना, नीचे वाले मेटल मिलेंगे, ऊपर वाले नॉन मेटल मिलेंगे। जैसे कि एक ले लेता हूं मैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब यहाँ बिस्मिथ, एंटीमनी, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर मेटल्स है। ये क्या है, यहाँ पर गैस है, नॉन मेटल है। फोस्फोरस क्या है भैया, नॉन मेटल है। तो इस वजह से पिच वाले यहाँ पर क्या आ गए भैया, सेमी कंडक्टर आ गए। अब क्या हो गए जी सर, ये ऐसा तो सभी ग्रुप में होना चाहिए, ऐसा तो सभी ग्रुप में होना चाहिए, 14th ग्रुप में ही क्यों है जी ऐसा। अब 14th ग्रुप का
कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। जिनके आउटर मोस्ट में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। ये बात सभी को पता होगी। जिनके आउटर मोस्ट में 6, 7, 8 या 5, 6, 7, 8 ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कहलाते हैं बच्चों क्या? नॉन मेटल। अब ये चार वाला जो केस बता, ये आता जिनका आउटर मोस्ट में चार, तो वो कहलाते हैं मेटलॉइड्स। और यही क्या है भैया? सेमीकंडक्टर। तो 14th ग्रुप के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है, और चार इलेक्ट्रॉन में जो बीच वाले हैं ये यहां पर सिलिकॉन जर्मेनियम क्या बन गए? यहां पर क्या कहलाए? सेमीकंडक्टर्स कहलाए। बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि सारी चीजें इसलिए आपको ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये फालतू चल रहा है। कुछ भी फालतू नहीं है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इतना सारा बोला जाता है क्योंकि आप चाहते हो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, किसी भी बुक को थ्योरी पढ़ोगे, तो उसमें काफी सारा मटेरियल है, और उसी मटेरियल का एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी भी बुक में आप पढ़ोगे, मैं उसको बहुत शॉर्ट वे में आपको समझा रहा हूं। ठीक है। अब इन्हीं सेक्शन से क्या आता है? क्वेश्चंस आते हैं। आपने क्या क्या करा? मेन टॉपिक उठाया, पढ़ लिया, काम खत्म। अब क्वेश्चन आ गया कहीं से भाई, एक एक नंबर का क्वेश्चन आया, केस स्टडी आ गया, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप परेशान हो जाओगे। ठीक है। तो सिलिकॉन में होता क्या है? सिलिकॉन का अगर हम क्रिस्टल की बात करें बच्चों, तो इसके क्रिस्टल में मान लिया इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लिया एक क्या रह गया? यहाँ पर होल रह गया। तो होल क्या है बच्चों? ये डेफिशिएंसी है किसकी? ध्यान रखना, डेफिशिएंसी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। किसकी डेफिशिएंसी है ये? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। एक और अगर सिलिकॉन मैंने यहाँ पर ले लिया, तो इसका आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है, और चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये चार कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा भैया। 14th ग्रुप वाले क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, जो 14th ग्रुप वाले होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे ये। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक इधर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहती है बच्चों। और अब चलते हैं आगे। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो हमारा हुआ, जो प्योर सेमीकंडक्टर हमारा होता है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसके अंदर भैया Ne और NH क्या होते हैं? बराबर। कंडक्टिविटी होती है भैया इसकी, कंडक्टिविटी बच्चों होती है इसकी लो। ठीक है। और लो कंडक्टिविटी होने की वजह से कोई ज्यादा इसका मतलब यूज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है। इतना इफेक्टिव नहीं होता। अब हुआ क्या, थोड़ा सा मैं और आपको समझाऊंगा, यहां पर एक्सप्लेनेशन दूंगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। ठीक है जी। कौन सा बैंड है? बैलेंस बैंड है जी। एनर्जी इसकी E1। इससे ऊपर आएगा कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। ठीक है। यहाँ एनर्जी लेवल्स हैं कुछ। इसकी एनर्जी हमने ले ली कितनी दी? E2। और दोनों के बीच में जो गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। तो यहाँ क्या हुआ कि भैया यहाँ तो जनरेट हो गए, क्या होल जनरेट हो गए। यहाँ पे क्या क्या जनरेट कर गए? होल्स। और खुद कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। अब क्या होगा भाई? ये आपस में कोलाइड भी करेंगे, आगे चलेंगे भी, मोशन भी करेगा जब कंडक्शन बैंड में पहुंचे। तो जब वहां पर मोशन होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल्स का बच्चों क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो इनका होगा इलेक्ट्रॉन होल्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Ne और NH के। ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो बच्चों एक हमने कांस्टेंट मान लिया, हमने x। ठीक है। x कांस्टेंट मान लिया, ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। x यहां पर कहलाएगा क्या? x यहां पर कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन x Ne इंटू NH। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जो रिकॉम्बिनेशन हमारा इलेक्ट्रॉन होल्स में हुआ, जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेंगे? मोशन करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों? रिकॉम्बिनेशन होगा। Ne और NH दोनों क्या है? इक्वल। इनको हमने मान लिया Ni, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स। ठीक है।
तो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स आपने मान लिया। तो इसका मतलब अगर हम एन ई इंटू एन एच करते हैं तो ये हो जाएगा एन आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू एक्स एन ई इंटू एन एच। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको एन ई दे सकता है, एन एच पूछ सकता है, या एन आई पूछ सकता है। तो इसके ऊपर भी बच्चों आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस यहाँ पर एक नंबर में मिल सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब मैंने आपको बताया ये जो सेमीकंडक्टर हमें मिला, प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। सिलिकॉन का फोरबिडन एनर्जी गैप 1.1 ईवी है, जर्मेनियम का फोरबिडन एनर्जी गैप 0.7 ईवी है। आपको पता है भाई, जर्मेनियम का सर फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है, कम है, 0.7 है, बट लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज सिलिकॉन से भी कम है। ठीक है जी सर, आप ये बता दीजिए कि जर्मेनियम कम क्यों यूज होता है, उसका तो एनर्जी गैप कम है। भाई अगर हम बात करें, एक डायग्राम में यहाँ पे बना लूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये बैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये फोरबिडन एनर्जी गैप, ये हो गया जी जर्मेनियम के लिए, ये किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सिलिकॉन की, ठीक है जी, किसकी बात करते हैं जी, सिलिकॉन की, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो यहां देखिए सिलिकॉन में मैंने फोरबिडन एनर्जी गैप कुछ ज्यादा दिखा दिया, जो कि कितना है, 1.1 ईवी। यहां पर ये ईजी की वैल्यू 0.7 ईवी, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली यहां तो पहुंच जाएगा। तो आप कहोगे सर जर्मेनियम तो बहुत बढ़िया है कि यहाँ तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। पर लेकिन जर्मेनियम के साथ भाई एक दिक्कत है कि हाई पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते, और हाई टेम्परेचर पर जब हमारे सेमीकंडक्टर्स वर्क करते हैं तो जर्मेनियम से बना सेमीकंडक्टर डैमेज हो जाता है जल्दी, ठीक है। यानी आप सीपीयू कंप्यूटर्स यूज करते होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे बच्चों, उसके अंदर सभी के अंदर ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर किससे मिलके बने हुए हैं, सेमीकंडक्टर से मिलके बने हुए हैं, डायोड्स लगे रहे हैं, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे आज की डेट में जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप है, और सारी चिप जो होती है हमारी सेमीकंडक्टर से मिलके बनी होती है। सेमीकंडक्टर की इतनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में कि इतनी ज्यादा, ताइवान कंट्री है बच्चों सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है, कि वहां पे सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स की चिप बनाई जाती है। जिसके पास सेमीकंडक्टर के बच्चों चिप बनाने का चिप चिप बनाते हैं, तो वो वहां उस कंट्री की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जर्मेनियम में एनर्जी गैप कम होते हुए भी यूज कम होने का रीजन ये है कि इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी कम क्यों है, क्योंकि इसका मैंने आपको क्या बताया कि हाई टेम्परेचर के साथ विद स्टैंड कैपेसिटी इसकी खत्म हो जाती है, और ये हाई टेम्परेचर पर जल्दी डैमेज हो जाता है, ये मान लीजिए। और पावर एम्प्लीफिकेशन में इसका बढ़िया रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। और आप कहोगे जी पावर एम्प्लीफिकेशन, जब आप ट्रांजिस्टर आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ोगे तो वहां पर बच्चों ये सब चीजें वहां पर आएंगी। ए सीरीज म्यूजिक, दिलेर खरकिया, सर आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो सर, आज से मैं आपकी वीडियो से स्टडी करूंगा। ठीक है, थैंक यू। हर हर महादेव हर हर महादेव, एक बच्चा लिख रहा है चैट में हर हर महादेव, ठीक है। सभी प्लेलिस्ट बच्चों उसमें पड़ी हुई है, यूट्यूब में आप जाके चेक कर सकते हो। यूट्यूब जो हमारा चैनल है, उस चैनल में मेरे नाम से प्लेलिस्ट जब आप जाके चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में सब है। और मॉडर्न फिजिक्स के मैंने जो है उसमें काफी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप पक्का डेफिनेटली जो है आपको एक एक बेसिक कंसेप्ट वहां से बच्चों क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है कि कहीं जहां बच्चा अटक सकता हूं उन चीजों को मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेमीकंडक्टर ठीक है क्लियर हो गया। प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे लिए क्या रहा बच्चों, बेकार रहा, यानी उसका ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है। अब क्या हो गया भाई, क्या करें कि उसका जो प्रैक्टिकल यूज बन जाए, कि कंडक्टर की तरह पता तो लग गया सर वो काम करता है, पर लेकिन कंडक्टर की तरह वर्क तो करता है, पर लेकिन उसको अच्छा कैसे बनाएं, और तो भैया इसमें इसके लिए की जाती है डोपिंग। क्या की जाती है, डोपिंग। और ये डोपिंग क्या है बच्चों, मिक्सिंग ऑफ impurities, मिक्सिंग ऑफ impurities टू द प्योर सेमीकंडक्टर।
प्योर सेमीकंडक्टर के साथ हम इंप्योरिटीज को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो डेट इज कॉल्ड डोपिंग। अब एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर ये इंप्योरिटीज का मतलब क्या है? क्या गंदगी? हम गंदगी मिलाने वाले नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 99% सेमीकंडक्टर है। सपोज करो, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, 99% क्या है? सेमीकंडक्टर है। इसमें 1% हमने कोई और सा मटेरियल हमने मिला दिया, तो वो क्या बन गया? इसके लिए इम्प्योरिटीज बन गई ना। वो भाई एक्स्ट्रा हो गया, वो क्या बन गया उसमें? इम्प्योरिटीज। ठीक है। अब सपोज करो भाई आपके पास पानी है, पानी साफ नहीं है, उसमें कुछ और मिनरल्स आ गए या कुछ और आ गया, तो वो क्या हो गया? इम्प्योरिटीज। तो यानी कि सेम एज इट इज सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई सा ऐसा मेटल मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? इंप्यूरिटीज बोलते हैं। ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात यहां सुनेंगे। इंप्यूरिटीज मिलाई किस लिए जाते हैं? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मैंने क्या कहा था? प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स क्या है? बराबर है, जिसकी वजह से वहां पर कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको जो हम प्रैक्टिकली यूज कर पाए। डैमेज जल्दी हो जाता है, इस वजह से हमने क्या करा? उसके अंदर डोपिंग करी। डोपिंग का मतलब क्या है? इंप्योरिटीज को मिक्स कर देना, जो कि हमारा प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसके साथ हम इंप्योरिटीज को मिक्स कर देंगे, तो क्या होगा कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बच्चों? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और कितनी डोपिंग करते हैं सर, ये तो बताइए। कितने एटम में हमें कितना मिलाना है? ठीक है जी, ये भी बताते हैं। 1 ppm, 1 ppm के अंदर हमें एक एटम को मिक्स करना है। अब क्या होगा जी? ये क्या चीज लिख दी सर आपने 1 ppm? भैया 1 ppm मतलब 1 पार्ट्स पर मिलियन। एक पार्ट मिलाना है 1 मिलियन एटम्स में। ठीक है। यानी कि 10 की पावर 6 एटम तो उठा लो आप, किसके? सिलिकॉन के। किसके उठा लो बच्चों? सिलिकॉन के। और एक एटम इसके साथ हमें क्या कर देना? प्लस मतलब मिक्स कर देना है, किसका भैया? इंप्योरिटीज का। तो सर आपने एक बात क्लियर अभी तक नहीं की, इंप्योरिटीज इंप्योरिटीज करे जा रहे हो, पर लेकिन इंप्योरिटीज तो बताओ है क्या ये इंप्योरिटीज? ठीक है जी, वहां भी पहुंचते हैं जी सर। ठीक है। तो हम कितना मिक्स करने वाले हैं? 10 की पावर 6 एटम सिलिकॉन के या जर्मेनियम में, एक एटम उठा के हम किसी और का डाल देंगे। ठीक है, किसी और ग्रुप का डाल देंगे, तो वो कहलाएगी इसमें क्या? इंप्योरिटीज। अब उस इंप्योरिटीज से कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से फ्लो करता है। तो हमको क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री होल्स चाहिए भाई। तो हमारा जो करंट यहाँ फ्लो करने वाला है वो इलेक्ट्रॉन होल से करता है, और हमें कंडक्शन बैंड में भाई इलेक्ट्रॉन होल्स मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो मजा आ जाए, तो अब उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इंप्योरिटीज को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, उसी के लिए हम इंप्योरिटीज को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इंप्योरिटीज को मिक्स करना अब सीखते हैं। यहां से हमारा जो 14th ग्रुप के एलिमेंट है, 14th ग्रुप के एलिमेंट कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ध्यान से समझना, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में बेटा? 4। 13th ग्रुप, ठीक है, जैसे कि बोरोन, बोरोन, बी फॉर बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब यहां भी देखो बोरोन क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल। अब जैसे हम टॉप टू बॉटम नीचे चलते चले जाते हैं, तो यहाँ भी मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। 13th ग्रुप के आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। जिनको नहीं पता, केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे, सभी को वैसे पता होगा। 15th ग्रुप आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं भैया इंप्योरिटीज की। इंप्योरिटीज के तौर पर हम 13th ग्रुप और 15th ग्रुप को मिक्स करते हैं, किसमें? इन दोनों यानी कि 14th ग्रुप में। जब हम 13th ग्रुप को जब हम 13th ग्रुप को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? 14th ग्रुप के साथ। 14th ग्रुप में क्या है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ठीक है। तो हमारे पास कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बताएंगे। 13th ग्रुप में हमारे पास 13th ग्रुप की इंप्योरिटीज को बोलते हैं बेटा ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज। ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज, क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए
कि कितनी वैलेंसी है इसकी, 3 है। ठीक है, तो इसको बोला गया ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज। ये इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहली इंप्योरिटीज होती है हमारे, यानी कि फर्स्ट हम कौन से मिलाते हैं, ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं। ठीक है, और दूसरी इंप्योरिटीज कौन सी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट, यानी इनको उठा के इसमें मिला देंगे। ठीक है, दूसरी इंप्योरिटीज मिलाते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। और पेंटावैलेंट, पेंटा से नाम से ही पता लग रहा होगा कि आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया कि 10 की पावर 6 एटम तो होंगे सिलिकॉन के, उसमें एक एटम हम मिलाएंगे किसका भैया, उसमें एक एटम मिलाएंगे या तो 13th ग्रुप से, या फिर मिलाते हैं कौन से से, 15th से। तो हमें एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर मिलता है। और उसमें हमें कौन सा मिलता है, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर भी दो होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है जी, तो अब हमें मिलेगा एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। ठीक जी सर, इतनी बात तो हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। चलो जी, समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, एक बार चेक कर लें। ठीक, ठीक है, और बताइए बच्चों, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो जरूर आप यहाँ पर जो है मेरे से पूछ लीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हो। जस्ट ए मिनट बच्चों। Shit, ये तो जो है चार्जिंग नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइमिंग क्या हो गई, 8:36। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। तो डोपिंग की बात कर रहे थे हम। 13th ग्रुप में कौन सा था, बोरोन, एल्युमिनियम। हम्म। और 14th ग्रुप में सेमीकंडक्टर कौन से हैं बच्चों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, और 15th ग्रुप क्या मैंने आपको बताए थे कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब यहां से क्या होता है बच्चों, ये आप याद कर लेना, क्योंकि इस पूरे ग्रुप को आप याद कर लेना। इसमें से ना तो इसकी डोपिंग की जाएगी, ना इसकी डोपिंग की जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, गैस है, और बोरोन की डोपिंग नहीं की कर, तो इसकी तो होती ही नहीं है, क्योंकि गैस है, गैस की तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो जब हम 13th ग्रुप की 14th ग्रुप में डोपिंग करते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो बनता है भैया पी टाइप। ठीक है, तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप का, पी का मतलब बच्चों पॉजिटिव नहीं होता। अगर कोई टीचर आपको बताता है, कोई भी आपको बताता है कि पी पॉजिटिव होता है, पी का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, इसका नाम है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हमने 14th ग्रुप के एलिमेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, जब हमने उसमें डोपिंग, सपोज करो हमने इंडियम की डोपिंग कर दी या 13th ग्रुप की डोपिंग कर दी, जैसे कि इंडियम है या फिर और भी एलिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हमें मिलता है क्या भैया, पी टाइप। कैसे मिला पी टाइप, अब यहां ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन लिया, ठीक है जी, लिया सर हमने। सिलिकॉन का क्रिस्टल का मैं स्ट्रक्चर यहां पर बना रहा हूं। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर का क्रिस्टल भैया सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आउटर मोस्ट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4। अब अगर हम इंडियम की बात करें, यहां पर मैंने इंडियम को ले आया। ठीक है, ये सिलिकॉन एज इट इज है यहां पर। ठीक है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3,
4। बट लेकिन जब हम यहाँ पर इंडियम की बात करते हैं तो इंडियम के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में? 3। एक यहाँ चला गया, तो यहाँ चल, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अब चौथा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह गई यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था डेफिशिएंसी जब भी इलेक्ट्रॉन की होगी तो वो क्या कहलाता है? होल कहलाता है। अब ये होल क्या है? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल यहाँ पर बच्चों क्रिएट हो गया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा होल यहाँ पर क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब इस एक्स्ट्रा होल की वजह से यहाँ पर मोबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ जाती है। और इस इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसकी जगह, इस होल की जगह, तो यहां पर क्या होता है? इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या हो, कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? पी टाइप। और पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाते हैं। किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इंडियम की डोपिंग करने की वजह से यहां पर एक वैकेंसी, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहां पर मेजोरिटी कैरियर्स, ध्यान रखना, मेजोरिटी कैरियर यहां पर हो जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। और अगर हम माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें बच्चों, माइनॉरिटी कैरियर्स, तो वहां पर क्या रह गए? वो रह गए होल्स। अब एक बात और मैं यहां पर पूछूंगा कि बच्चों यहां पर चलो होल्स ज्यादा हो गए, ठीक है, बात समझ में आई? होल्स यहां पर क्या हो गए? ज्यादा हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कम हो गए। क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं? क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं? तो बच्चे, बहुत से बच्चे इसमें आंसर देते हैं कि जी सर, यहां पर होल्स ज्यादा हो गए तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। बट लेकिन उन बच्चों का जो सोचना ऐसा है, ये एक गलत आंसर है। ये अभी भी इलेक्ट्रिकली भैया न्यूट्रल है। ये अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का रीजन ध्यान से समझेंगे। 14th ग्रुप का जब आपने सिलिकॉन लिया, तो इस सिलिकॉन के अंदर, प्योर सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स क्या थे? बराबर थे। तो पहले से ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या थे? बराबर थे। तो यानी कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब यहां पर जब 13 ग्रुप का आपने इंडियम लिया, तो इंडियम तो क्या है भैया? इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या ये आयन है? क्या नहीं। आयन क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर क्या होगा? देगा। पॉजिटिव लग रहा है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव आ रहा है तो ले लिया। बट लेकिन ये आयन तो नहीं है, तो सिंपल क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे भैया? इक्वल होंगे। इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके अंदर भी क्या रहे? इक्वल। तो भैया ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आपको यहां भी क्या मिला? ये इलेक्ट्रिकली पी टाइप, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिला। ये कोई पी का मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो पी टाइप हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि पी टाइप में होल्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कैरियर्स यहां पर क्या हो गए बच्चों? होल्स हो गए। अब जब आपने यहां पर डोपिंग की, तो इसके बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में क्या चेंज आया, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत टीचर्स कंटेंट को शेयर नहीं करते। तो ध्यान से जानेगा क्या हुआ और यहां पर क्या स्थिति बनी। अब आपको एक नंबर का और क्वेश्चन बता दूं, आपसे पूछ लेगा भाई गैलियम को जब हम डोपिंग करेंगे तो क्या होगा? तो आप 13th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट की डोपिंग अगर हम 14th ग्रुप के साथ करेंगे, तो बच्चों वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बनेगा पी टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। कौन सा? पी टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ में आया होगा? बिल्कुल पक्का, श्योर है ना? ठीक है, पी टाइप आपने बना दिया जी, बना दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, हमने पी टाइप बना लिया। इसके बाद बच्चों, अच्छा एक चीज और है। एक बच्चा कहता है सर आपने बताया था कि 10⁶ में हम एक एटम को ऐड करते हैं जी। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। कि अगर सर हम 2 एटम ऐड कर दे तो मौज आ जाएगी हमारी, तो हमारे पास तो और होल्स हो जाएंगे। भैया अगर आप ज्यादा कर दोगे तो उसको बोलते हैं हैवीली डोपिंग। उसको वो क्या बोलते हैं? हैवीली डोपिंग। तो जेनर डायोड हुआ करता था, जीनर डायोड पहले आप लोगों के सिलेबस में था। तो जीनर डायोड की क्या होती थी? हैवीली डोपिंग की जाती थी। जिन डायोड को हम रिवर्स वाइस में यूज करते हैं, उनकी डोपिंग की जाती है हैवीली। ठीक है, चलो तो इससे आगे चलते हैं। अब देखो बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड की स्थिति को जानते हैं कि क्या हुआ यहां पर। अब एक यहां पर
एक्स्ट्रा क्या क्रिएट हो गया बच्चों, यहां पर एक एक्स्ट्रा होल्स आ गया यहां पर। ठीक है, तो बैलेंस बैंड था, ये आपने पढ़ चुके हो, इसका एनर्जी लेवल E1 था, और यहां कंडक्शन बैंड था, और इसका एनर्जी लेवल ग्राउंड लेवल से मैंने आपको बताया था कितना भैया, E2, और दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं क्या, फोरबिडन एनर्जी गैप, Eg। ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब होल जनरेट हो गया, यहां पर क्या, एक डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की जनरेट हो गई। तो भैया मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कहां, बैलेंस बैंड में। ठीक है जी, ये तो सब कहां चले गए जी सर, यहां चले गए एनर्जी लेके रूम टेम्परेचर पर। तो होल्स का घर कौन सा है, होल्स का घर कहां था, कौन सा था, बैलेंस बैंड। तो होल्स की जो रिश्तेदारी है, होल्स की जो मुलाकात है, वो सब किससे, हाँ किससे है, बैलेंस बैंड से। तो बैलेंस बैंड के पास यहां पर एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है, एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं बच्चों एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल की एनर्जी 0.01 ईवी से लेके तकरीबन 0.05 ईवी के आसपास होती है, और ये जस्ट अबोव द बैलेंस बैंड लाई करता है, ये जस्ट अबोव द बैलेंस बैंड लाई करता है। और आप देख रहे हो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन होल्स का ये जो गैप है, यहां पर जो एनर्जी गैप है, Eg की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई। इसके लिए फोरबिडन एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो इसकी वजह से यहां पर मोबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्या होगा सर, ये एनर्जी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है क्या, ये तो हमारे बात नहीं समझ में नहीं आई। ठीक है जी, इसको जानने के लिए चलते हैं पीछे। अब क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर देखो, ये होल क्रिएट हुआ था। ठीक है, मैं इसको मिटा कर आपको दोबारा दिखाता हूं कि होल मैंने कहां लिया। ठीक है, यहां पर ये होल क्रिएट हुआ। ठीक है, यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां थी, तो यहां पर होल क्रिएट हुआ बच्चों। और होल पे कैसा चार्ज बताया था मैंने, पॉजिटिव। अब ये होल क्या, मोबाइल है। मोबाइल कैसे बनेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन इसकी जगह मूव कर गया, तो इलेक्ट्रॉन जब इसे एक्सेप्ट करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी वजह से एक यहां पर, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, एक एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ। जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल में पहुंचेंगे, तो यहां पर जो होल क्रिएट हुआ, तो जहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी के साथ पहुंचेंगे, तो उसको बोला गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। बात आई ना समझ में, यानी कि जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करेगा, तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कितनी है, 0.01 ईबी, जो बैलेंस बैंड से जस्ट अबोव क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने बताया भाई, होल्स का घर कौन कहाँ है, बैलेंस बैंड है, तो बैलेंस बैंड से इसकी होल्स की दोस्ती है। तो यहां होल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पकड़ के इन्हें बेचारों को यहां छोड़ के कहां भाग गए, कंडक्शन बैंड चले गए, क्योंकि वहां पर वो क्या है, फ्री है, जिनकी वजह से वहां कंडक्शन यानी कि करंट फ्लो होगा। ठीक है, चलो जी, इतनी बात हमारी समझ में आई। आप, मैं समझता हूं कि आप पी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जी एन टाइप की तरफ। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वापस पीछे चलते हैं जरा। देखो मैंने यहां पर 15th ग्रुप लिया था, इस 15th ग्रुप की उठा के डोपिंग कर देनी है किसमें भैया, जब हमने इसकी डोपिंग करते हैं तो बनता है कौन सा, पी टाइप। जब हम इसकी डोपिंग इसमें इनमें करेंगे, तो यहां पे बनेगा कौन सा बच्चों, एन टाइप। 15th ग्रुप की 14th में डोपिंग करेंगे तो बनेगा एन टाइप, और अगर हम 13th की 14 में करेंगे तो बनेगा पी टाइप। चलिए जी आगे चलते हैं जी सर, बहुत बढ़िया बात है। तो अब क्वेश्चन सॉरी 14th ग्रुप एलिमेंट सेमीकंडक्टर कौन सा, सिलिकॉन जर्मेनियम। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, चार, बहुत बढ़िया बात है जी, चार है। 15th ग्रुप पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन को हम डोपिंग कर नहीं सकते क्योंकि गैस है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बेटा बिस्मिथ हो गया, तो इनकी डोपिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी डोपिंग करेंगे। इसके आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, तो हमें मिलता है एन टाइप। कौन सा मिलता है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके अंदर क्या हुआ,
इसके अंदर भी थोड़ा सा जान लेते हैं जी। सिलिकॉन लिया जी हमने, ठीक है। जैसा कि हमने डोपिंग कर ली बच्चों एसबी यानी कि एंटी मनी की, किसकी कर ली बच्चों, एंटी मनी की हमने यहाँ पर डोपिंग कर ली। तो एंटी मनी की जब हम डोपिंग करते हैं, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, चारों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 1 2 3 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके कहा बॉन्ड शेयरिंग में आ जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाएंगे। एंटी मनी के पास पहले इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं हम सिलिकॉन के। एंटी मनी के पास कितने हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 15th ग्रुप से 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन इसके यहां शेयरिंग में चले गए। 5वां इलेक्ट्रॉन भैया इसका एक्स्ट्रा है जो इसी के एटम में है। 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि इसी के एटम में है, एसबी के एटम में है, बट लेकिन फ्री नहीं है, बट लेकिन फ्री नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, किसकी आने की वजह से, एंटीमनी के डोपिंग करने की वजह से। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भैया, बढ़ गए। एन ई की वैल्यू बढ़ गई किससे, एनएच से। तो यहां पर आप देखोगे मेजोरिटी कैरियर्स कौन हो गए यहां पर भैया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें तो माइनॉरिटी कैरियर्स यहां पर हो गए भैया क्या, ये हो गए यहां पर होल्स। तो जब भी आपसे पूछा जाए जी मेजोरिटी कैरियर्स एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी कैरियर्स यहां पे क्या है, होल्स है। एन का मतलब नेगेटिव नहीं होता, ये अपने माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है जी। इसके अंदर एनई और एनएच क्या थे, बराबर, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे कि हमने एसिबी की डोपिंग करी, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जो हमें एन टाइप मिलेगा, तो ये भी इलेक्ट्रिकली भैया न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ये ध्यान रहे। अब मैं आपसे बात कर रहा था भाई इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एसबी के पास, वो दे नहीं रहा, वो फ्री नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं तो नहीं दूंगा अपने इलेक्ट्रॉन, मैं तो उसको अपने को, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं तो अपने पास रखूंगा। बट लेकिन अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो क्या होगा भैया, कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। अब ये घूमता फिरेगा, इधर उधर जाएगा, एनर्जी रहेगी इसके पास, मौज करेगा, और कंडक्टर क्या होगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है जी। चलो, तो इसके कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड की स्थिति बच्चों जानते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक। और बच्चों बताइए, कोई भी आपको जो है, मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। सारे पॉइंट्स आप जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो जी। तो इनके बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में क्या हुआ भैया, इलेक्ट्रॉन की दोस्ती किससे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहे हैं बच्चों। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैं बता रहा था, बैलेंस बैंड में क्या आ गए, होल्स रह गए। इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। तो सेम एज इट इज यहां पर डोनर एनर्जी लेवल एक आता है, वो क्रिएट होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो यहां पर क्रिएट हो जाता है डोनर एनर्जी लेवल। अब डोनर के नाम से पता लग रहा होगा, डोनेट, भैया 5वां इलेक्ट्रॉन है, आप हमें दे दीजिए, जिससे कि हम अपनी कंडक्टिविटी बढ़ा लें क्रिस्टल की। तो ये 5वें इलेक्ट्रॉन को उससे छीनने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी, जो एनर्जी है वो कितनी है, ईडी, जिसको हम डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं, जो कि होती है 0.01 ईबी, 0.01 ईबी। और ये क्रिएट होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो भैया यहां तो भाई साहब होल्सर आ गए,
और यहाँ आ गए क्या, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए तो फ्री हो गए, जिसकी वजह से यहाँ कंडक्टिविटी बच्चों बढ़ जाती है। समझ गए होगे, अच्छा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको दिक्कत आती है कहीं भी, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, देन इसमें जो है बच्चों और क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं मैं आपको बताऊं, तो इसमें डोपिंग को लेकर आ सकते हैं कि अगर हम फोस्फोरस को डोप करेंगे तो कौन सा बनेगा, डोनर एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही सभी इसमें क्वेश्चंस बच्चों बन सकते हैं। वैसे जब भी आप बनाओ उसको प्रॉपर इस तरीके से ही बनाना, मैंने तो इसको आपको समझाने के लिए बना दिया है बच्चों। यहाँ पर क्या रह जाएंगे, होल्स रह जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर होल्स कहाँ पहुंच गए बच्चों, वो सभी ऊपर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पहुंच गए, तो यहाँ क्या रह गए, सिर्फ होल्स रह गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर दिखा सकते हो इसको, डोनर एनर्जी लेवल, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एन टाइप का। अब बात आती है, सर आप एक बात बताइए, आप पी टाइप भी पढ़ाया आपने हमें, आपने एन टाइप भी पढ़ा दिया, इसमें से बेटर तो बता दो सर कौन सा है, हमें बेटर तो नहीं पता कौन सा बढ़िया है, एन टाइप पी टाइप। तो भैया इसका आंसर है, कौन सा बेटर है, एन टाइप। तो इसमें से बेटर है एन टाइप। वो क्यों बेटर है जी, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है होल से। तो यहां पर कंडक्टिविटी जो चल रही है, यहां पर जो कंडक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो चल रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो कम होता है किससे, होल से। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, हम होल्स को ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक ए प्रोटॉन। किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं बच्चों, जस्ट लाइक ए प्रोटॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी ज्यादा है और होल्स की क्या है, कम है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी मैं आपको बता देता हूं, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए भैया, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है बेटा रजिस्टिविटी का। ठीक है, तो हमें पहले चाहिए यहाँ पर रजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर जैसे कि आप चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पर कंडक्टर के अंदर क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्टर के अंदर मूव क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स सभी होते हैं दोनों, तो यहाँ पर जो है मोशन इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करता है। तो इसको अगर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस है सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया, सेमीकंडक्टर की लेंथ है बच्चों एल, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का है ए। तो यहाँ पर जो करंट एग्जिस्ट करेगा वो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू होल्स। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आई। और यहाँ पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो बच्चों यहाँ क्रिएट हो जाएगा हायर पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जी बिल्कुल क्रिएट होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, तो वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलेंगे, पॉजिटिव तरफ, होल्स कहाँ चलेंगे, नेगेटिव तरफ। तो इलेक्ट्रॉन होल्स के मोशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन होल्स के मोशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा। और आपको एक बात और बता दूं भाई, रियलिटी में चलता इलेक्ट्रॉन ही है, होल्स का मोशन पैसिव रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक्चुअल में जो मोशन है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू एक फॉर्मूला एन ई ए वी डी, वी डी यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो जब हम इसे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो ये हो जाता है एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ई, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, वीई। सेम एज इट इज होल्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, होल्स पे कैसा पॉजिटिव, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वी डी, वी एच इसकी मान ली हमने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भैया, यहां रखोगे तो आई इक्वल टू, यहां पर रखोगे बच्चों क्या आ जाएगा, एन एच ई ए वी एच। ठीक है, प्लस एन ई ई ए वी ई। तो यहां से कॉमन आ गया हमारे पास ई ए एन एच वी एच प्लस एन ई वी ई, रह जाता है अंदर, ये आ गया आई। हमें निकालना है कंडक्टिविटी में पूछना, तो बेटा बी इक्वल टू होता है कितना, आई आर। थोड़ा सा इसको मैं अलग समझा देता हूँ, v इक्वल टू आई आर, और आई इक्वल टू आ जाएगा v बटे आर।
और v को हम लिखेंगे क्या, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E इक्वल टू होता v अपॉन एल, और v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, E इंटू एल, और R आपने पढ़ा होगा रो एल बाई ए। तो यहां से ई एल ए पहुंच जाएगा ऊपर, और रो एल यहाँ पर आ जाएगा आई की वैल्यू, ठीक है। तो इस आई को आप यहाँ पे लिख सकते हो, एल से एल कट गया, ई ए बाई कितना भैया, रो। तो इसको आप सीधा लिख दीजिए, ई ए अपॉन रो इक्वल्स टू ई ए एन एच वी एच प्लस एन ई वी ई, ठीक है। इतना आ गया, ई ए अपॉन रो इक्वल्स टू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, और यहां भी कुछ था शायद ए था, ठीक है, ई ई ए। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, और 1 बाई रो बचेगा, ई को ले आते हैं इसके नीचे, तो एन ई वी ई अपॉन ई प्लस एन एच वी एच अपॉन ई। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है क्या भैया, मोबिलिटी। और ये इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो जाएगी, तो वी एच अपॉन ई ये कहलाएगी मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो इसी को आप 1 बाई रो को लिख सकते हो रजिस्टिविटी, और एन ई ये मोबिलिटी हो जाएगी किसकी भैया, इलेक्ट्रॉन की। ये मोबिलिटी हो जाएगी किसकी भैया, होल्स की, इंटू कितना, एन एच। और ध्यान रहे ये तो कंडक्टिविटी हमारी निकल कर आ गई, मोबिलिटी बच्चों इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है होल से, इसी वजह से हम कहते हैं कि एन टाइप हमारा बेटर है किससे, पी टाइप से, ठीक है। और ये भी मोबिलिटी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए मोबिलिटी क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, होल का क्या होता है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की इस वजह से ज्यादा है, इसी वजह से हमारा एन टाइप क्या होता है, ज्यादा बेटर है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। काफी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, और मेरी उम्मीद ये थी कि मैं 10-15 मिनट पहले ही खत्म कर लूं, पर लेकिन जो टॉपिक्स हमने डिसाइड किए थे आज खत्म किए। नेक्स्ट लाइव क्लास में बाकी जो पेंडिंग टॉपिक्स है हम करने जा रहे हैं, तो आप वेट करते रहिए नेक्स्ट क्लास का। जल्दी में या तो कल या फिर परसों हम जल्दी नेक्स्ट क्लास करेंगे, और वहां से डेफिनेटली पक्का क्वेश्चन आने ही वाला है। सीबीएसई में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, कंसेप्चुअल भी कराऊंगा, पूरा सारा समझाऊंगा भी, ठीक है। उस